नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 28 जून, तो 28 जून की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? तो ये मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना ये शुरू की गई है त्रिपुरा राज्य की सरकार के द्वारा। और इस योजना के माध्यम से होगा क्या, तो कुपोषण को कम करने के लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, तो उन महिलाओं के लिए पौष्टिक खाद्य सामग्री की किट प्रदान की जाएगी, ताकि जो मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। तो यही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना, जो कि शुरू की गई है त्रिपुरा राज्य की सरकार के द्वारा। बात करेंगे त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, राज्यपाल हैं रमेश बैस, और त्रिपुरा का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अकील अहमद हमीद कुरैशी। बात करते हैं त्रिपुरा की, तो कुछ समय पहले ही त्रिपुरा राज्य की सरकार ने एक और योजना भी लॉन्च की थी, जिसका नाम था एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना। इंग्लिश में बोले तो प्ले लिटिल स्टे लिटिल योजना शुरू की थी। उससे पहले योग योजना भी शुरू की थी। किसने? तो ये त्रिपुरा राज्य की सरकार ने। उससे पहले कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क की भी सुविधा शुरू की थी। किसने? तो ये त्रिपुरा राज्य की सरकार ने, मतलब कि कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क की शुरुआत त्रिपुरा राज्य की सरकार के द्वारा किया गया था। नेबरहुड क्लासेस की भी शुरुआत त्रिपुरा राज्य की सरकार ने किया है। और चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रन फॉर इंडिया टी नामक कार्यक्रम का आयोजन भी त्रिपुरा में ही किया गया था। और त्रिपुरा में इस वर्ष पहली बार हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया गया है। वहीं बात करें तो जनवरी माह में गृह मंत्रालय ने ब्रू रियांग समुदाय के जो शरणार्थी होते हैं, मतलब कि जो रिफ्यूजी होते हैं, उन रिफ्यूजी लोगों को बचाने के लिए त्रिपुरा राज्य के साथ समझौता भी किया था। और त्रिपुरा राज्य में ही मनाया गया है लाई हरोबा महोत्सव, और एक महोत्सव और भी मनाया जाता है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है खर्ची पूजा महोत्सव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो सेकंड क्वेश्चन है, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, मतलब कि इसे इंग्लिश में एमसीसी बोलते हैं, कि अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन होंगी? तो ये एमसीसी मतलब कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की अध्यक्ष, जो नई अध्यक्ष नामित की गई हैं, उनका नाम है क्लेयर कोनार। ये अब एमसीसी की नई अध्यक्ष बनाई जाएंगी जब भी कुमार सांगाकारा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुमार सांगाकारा के बाद नेक्स्ट जो अध्यक्ष बनेंगी कहाँ की? तो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की। तो ये कौन बनेंगी? तो ये क्लेयर कोनार बनेंगी। और एमसीसी की अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला भी होंगी। वहीं बात करें अगर क्लेयर कोनार की, तो ये इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान है। और एमसीसी के जो पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष हैं, इनका नाम है कुमार सांगाकारा। हालांकि इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन अब इनके कार्यकाल में 1 वर्ष का विस्तार भी किया गया है। तो इनके ही द्वारा ये नामित की गई हैं क्लेयर कोनाक। और क्लेयर कोनाक ये कुमार सांगाकारा के बाद अध्यक्ष बनाई जाएंगी किसकी? तो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए जियो टीवी के साथ समझौता किया है? तो ये जियो टीवी के साथ जो समझौता किया है वो किया है हरियाणा राज्य की सरकार ने। और ये समझौता किया क्यों है? तो इस समझौते के तहत जो एडू सेट है उसके 4 चैनलों को मुफ्त में जियो टीवी पर प्रदर्शित किया जाएगा। अब बात करें हरियाणा की, तो राजधानी चंडीगढ़ में है, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। बात करेंगे हरियाणा से, तो अभी हरियाणा की एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, जो कि जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। तो इनके लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है किसने? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। वहीं हरियाणा की खिलाड़ी एक हॉकी प्लेयर है जिनका नाम है रानी रामपाल। तो रानी रामपाल के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2000 के लिए नामित किया है किसने? तो वो हॉकी इंडिया ने। वहीं अगर बात करेंगे तो अभी जो झज्जर जिला पड़ता है कहाँ पे? हरियाणा में। तो झज्जर की एक को लंबी दूरी की धाविका थी जिनका नाम था किरणजीत कौर। तो किरणजीत कौर पर अभी बाडा के द्वारा 4 वर्ष का प्रतिबंध भी लगाया गया है। वहीं अगर बात करें तो कुछ समय पहले हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अपने राज्यों में 2022 तक हर घर में नल कनेक्शन देने की भी घोषणा की है। और हरियाणा राज्य ने ही लॉन्च किया था हेल्प मी नाम से एक मोबाइल ऐप, जिसका नाम था हेल्प मी। संपर्क बैठक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था हरियाणा राज्य की सरकार के द्वारा। और हरियाणा की सरकार ने रिपोर्टिंग करने वाले जो पत्रकार हैं, जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए 10 लाख रुपए का बीमा कवर देने की भी घोषणा की थी। वहीं अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही जो कोविड-19 के चलते जो डॉक्टर, नर्स व चिकित्सक हैं हरियाणा राज्य के, तो उनको वेतन दोगुना करने की भी
भी घोषणा की गई थी, किसके द्वारा, तो ये हरियाणा राज्य की सरकार के ही द्वारा। वहीं अगर बात करें तो जो राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन था वो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में हुआ था। वहीं अगर बात करें तो अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020 में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था, तो ये पंचकुला हरियाणा में किया गया था। वहीं अगर बात करें तो अम्बाला सिटी जो बस स्टैंड है उसका नाम बदला गया है, उसका नाम रखा गया है सुषमा स्वराज के नाम पर। और छात्रों में पढ़ने की जो आदत होती है उसके लिए इंक्रीमेंट मतलब कि उसको बढ़ाने के लिए एक रीडिंग मिशन भी चलाया गया था हरियाणा राज्य की सरकार के द्वारा। वहीं अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही 34वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन भी किया गया था। कहाँ, तो हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर में, हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर में। उसके पहले अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल भी कहाँ खोला गया है, तो ये झज्जर जिला हरियाणा में ही खोला गया है। उससे पहले अगर बात करें तो अटल किसान मजदूर कैंटीन भी लॉन्च की गई थी। कहाँ पे, तो ये हरियाणा में ही लॉन्च की गई थी। और सरकारी फाइलों को सरकारी जो पेंडिंग काम होता है उन पेंडिंग कामों को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए एक रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की भी शुरुआत की थी। किसने, तो ये हरियाणा राज्य की सरकार ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक मी टू के लेखक कौन है। तो एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है #MeToo और इसके लिखा है करण पुरी ने। और इस पुस्तक में जो लोग होते हैं तो लोगों के द्वारा ऐसे रहस्यों को साझा किया गया है इस पुस्तक में, जो कि लोगों के द्वारा कभी ना बताए गए रहस्य इसमें साझा करती है ये पुस्तक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में 2018 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किसे किया जाएगा। 2018 के अर्जुन अवार्ड से जो सम्मानित किया जाएगा वो किया जाएगा संजीता चानू के लिए। और ये कौन है, तो ये मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं और ये भारोत्तोलक का मतलब कि वेट लिफ्टर है। अब बात करें कि 2018 का अर्जुन पुरस्कार 2020 में क्यों दिया जाएगा, तो 2018 में संजीता चानू पर डोपिंग का आरोप लग गया था, जिसके बाद इन पर प्रतिबंध लगा था। लेकिन अब इनके लिए क्लीन चिट प्रदान कर दी गई है। अब इसी के चलते जो 2018 के अर्जुन अवार्ड से अब संजीता चानू के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि संजीता चानू पर 2018 में लग गया था प्रतिबंध। तो अब संजीता चानू के लिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपके लिए नोट भी कराया है कि कुछ दिन पहले ही संजीता चानू के लिए क्लीन चिट भी मिली है। अब इनके लिए 2018 का अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान की शुरुआत की है। तो नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान की जो शुरुआत की है वो की है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर इस अभियान की शुरुआत की है। और इस अभियान के तहत मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की सफाई तथा सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने पर फोकस किया जाएगा। बात करें अगर नीति आयोग की, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नीति आयोग। सबसे पहले तो नीति आयोग एक असंवैधानिक आयोग है और नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो योजना आयोग को ख़त्म करके योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। कब किया गया था, तो सन 2015 में। और नीति आयोग में जो नीति वर्ड है उसका फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 2015 में हुई थी। अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम था अरविंद पनगड़िया। और सीईओ हैं नीति आयोग के, इनका नाम है अमिताभ कांत। अगर बात करें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की, तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा जो पायल जांगड़ थी, पायल जांगड़ जो कि बिलोंग करती थी कहाँ से, तो ये बिलोंग करती थी पायल जांगड़ राजस्थान से। तो इनके लिए चेंज मेकर अवार्ड भी प्रदान किया गया था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। और मैंने आपके लिए कुछ समय पहले ही नोट कराया कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग के द्वारा डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की भी घोषणा की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का उद्घाटन किया है। तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का जो उद्घाटन किया है वो किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इस योजना के तहत जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में एक कुशीनगर एयरपोर्ट है। तो कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए अभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा भी प्रदान किया गया है। वहीं कोविड-19 के लिए एंटीजन परीक्षण शुरू करने की भी घोषणा किसने की है, तो ये उत्तर प्रदेश ने ही की है। और कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य भी बना है। और कोविड-19 सहायता डेस्क स्थापित करने की भी घोषणा की है किसने, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। वहीं अगर बात करें
तो ट्रांसजेंडरों को विशेष सुविधा देने हेतु जो नोएडा मेट्रो स्टेशन है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, तो नोएडा मेट्रो स्टेशन पर ही उत्तर भारत का पहला सीमेन स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। उससे पहले अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है सहारनपुर। तो सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में 5 से 8 मिलियन वर्ष पुराना एक स्टेगोडन हाथी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। और IIT कानपुर के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रतिदिन 25,000 मास्क बनाना प्रारंभ भी हो गया है। और शहीदों के परिवार को जो 25 लाख रुपए पहले दिया जाता था वो 50 लाख रुपए कर दिया है किसने, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। वहीं अगर बात करेंगे तो कुछ समय पहले ही जो बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की थी किसने, तो ये उत्तर प्रदेश ने ही की थी। और कोविड-19 के रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य भी बना था। और उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने 800 किलोमीटर तक के राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग पर सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधे जैसे कि नीम हो गया, पीपल हो गया, अश्वगंधा हो गया, इन पौधों को रोपण करने की भी घोषणा की है। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के ही द्वारा प्रवासन आयोग की स्थापना की भी घोषणा की गई है। और युवाओं को उद्यमिता हेतु प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड की घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। भारतीय रेलवे द्वारा जो भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव है जिसका नाम है WAG-12, तो उसका भी सफल परीक्षण उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। उससे पहले प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश ने। अपने राज्य के सभी जिलों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना है। इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है उसको मजबूत बनाने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप भी लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को GI टैग दिया गया है। प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कहाँ का था, तो वो उत्तर प्रदेश का नाम था जिसका नाम था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। और राज्य कौन सा था, तो प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला जो राज्य था वो था केरल। उससे पहले अगर बात करें तो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना है। पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य ये भी उत्तर प्रदेश ही है। उसके बाद अगर बात करें तो जियोटैग कम्युनिटी किचन बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो ये उत्तर प्रदेश ही है। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्रों की नियुक्ति करने की भी घोषणा की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है। तो रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन जो किया है वो किया है श्री यशपद नायक ने। अगर बात करें ये जो रक्षा कॉन्क्लेव 2020 है तो ये डिफेंस तथा एरो स्पेस के क्षेत्र में होने वाला 2 दिवसीय वर्चुअल समिट था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं संजय कुमार के लिए महाराष्ट्र राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। और संजय कुमार ने स्थान लिया है अजय मेहता का। और ये अजय मेहता ये कहाँ चले गए, तो ये जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे उनके प्रधान सलाहकार नियुक्त हो गए हैं। कौन, अजय मेहता। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जिन्होंने कि अभी कुछ समय पहले ही भारतीय डाक द्वारा आयोजित होने वाली जो प्रतियोगिता थी, पत्र लेखन की प्रतियोगिता थी, उसमें इन्होंने प्रथम पुरस्कार भी जीता था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो ये गोधन न्याय योजना ये शुरू करने की घोषणा की है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। और इस योजना के अंतर्गत गौपालन को लाभप्रद बनाने के लिए तथा गोबर प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये योजना शुरू की है किसने, तो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ से एक क्वेश्चन और भी है कि 100% कचरे का निपटान करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन, तो ये छत्तीसगढ़। मतलब कि जितना भी कचरा होता है तो जितना भी वेस्ट होता है तो उस वेस्ट मतलब कि कचरे से एक संयंत्र लगाया गया है कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगाया गया है। तो उस प्लांट से होता क्या है, मतलब कि उसमें जितना भी कचरा डाला जाएगा तो उससे जैविक खाद बनाया जा रहा है और वहाँ से लाइट मतलब कि जो बिजली होती है बिजली उत्पादन भी किया जा रहा है। तो 100% कचरे का निपटान करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन, छत्तीसगढ़। बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं पी आर रामचंद्रन मेनन। और कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने स्पंदन अभियान भी शुरू किया। ये पुलिस कर्मचारियों को डिप्रेशन से निकालने के लिए है। उससे पहले अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था अजीत जोगी, उनका निधन हो चुका है। और छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा भी दिया है। और छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व, छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसके पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य का जो हाई कोर्ट है, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे थे जिनका नाम था अजय कुमार त्रिपाठी। और इसके साथ साथ वो लोकपाल के पूर्व सदस्य भी रहे थे, उनका भी निधन हो चुका है। उससे पहले अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था आर.बी. भुरकुटे, जिन्होंने कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उनका भी निधन हो चुका है। सब्जी तथा फलों की होम डिलीवरी हेतु सीजी हाट वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। पढ़ाई तुहर द्वार, मतलब कि पढ़ाई आपके द्वार तक नामक पोर्टल की शुरुआत भी की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। रक्षा सर्व ऐप चलाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस के द्वारा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। केंद्रीय आंचलिक परिषद की जो 22वीं बैठक थी उसका आयोजन भी किया गया था छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। और छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बना है जो कि बिलासपुर से काट के बनाया गया है, जिसका नाम है गोरेला पेड्रा मारवाही। और युवाओं को नौकरी खोजने में मदद देने के लिए संगी नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो छत्तीसगढ़ से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक ये गोधन न्याय योजना और दूसरी है 100% कचरे का निपटान करने वाला पहला राज्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है फुटबॉल प्रतियोगिता इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने पहली बार जीता है। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग ये फुटबॉल प्रतियोगिता है और 2019-20 का जो खिताब पहली बार जीता है वो जीता है लिवरपूल एफसी ने। एफसी मतलब फुटबॉल क्लब ने। तो लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब पहली बार अपने नाम किया है। और इस खिताब को सर्वाधिक बार जो जीता है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया है। बात करते हैं, ये भी एक फुटबॉल प्रतियोगिता थी। तो इस मंथ में 2 और फुटबॉल प्रतियोगिताएं हुई हैं। एक का नाम है इटालियन कप, ये किसने जीता था, तो ये जीता था नेपोली एफसी ने। और बुंडेसलीगा ये भी फुटबॉल प्रतियोगिता है, ये जीती थी बायर्न म्यूनिख फुटबॉल क्लब ने। अब बात चलिए फुटबॉल की, तो फुटबॉल से एक क्वेश्चन और भी है, तो मैंने यहीं पे नोट कर रखा है कि बस 2023 में जो महिला फीफा विश्व कप होगा, 2023 में महिला फीफा विश्व कप का जो आयोजन किया जाएगा वो पहली बार न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया देश में किया जाएगा। अब बात चलिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा है डॉलर और प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड के जैसिंडा आर्डन। और यहाँ पे न्यूजीलैंड से भी एक क्वेश्चन है कि जो न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर हैं, इनका नाम है रचेल प्रीस्ट, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा भी की है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी कैनबरा में है, मुद्रा है डॉलर और पीएम स्कॉट मॉरिसन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का। हाल ही में जारी सूची के अनुसार स्विस बैंक में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है। तो स्विस बैंक के द्वारा अभी एक सूची जारी की गई है जिसमें जिस जिस देश के उसमें इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि जिस जिस देश का पैसा उस बैंक में जमा है, तो उन देशों की सूची जारी की है। तो इस सूची में जो भारत का स्थान रहा है, भारत रहा 77वें स्थान पर। और भारत की जो पूंजी है उसमें, तो वो उसका परसेंट है 0.06% भारत का पैसा स्विस बैंक में पड़ा हुआ है। वहीं अगर बात करें तो पहले स्थान पर रहा है ब्रिटेन देश का 27% रुपये स्विस बैंक में जमा हुआ है। तो इस लिस्ट में भारत है 77वें नंबर पर। अब बात करें स्विस बैंक की, स्विस बैंक का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पड़ता है और चेयरमैन है थॉमस जॉर्डन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है हाल ही में रनवे के दोनों तरफ एविगेशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है। तो रनवे के दोनों तरफ एविगेशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का जो पहला एयरपोर्ट बना है, मतलब कि जो हवाई अड्डा बना है, वो बना है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। बात करें इसकी, तो ये जो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है ये पूर्णतः स्वदेशी है, इसे भारत में CSI द्वारा विकसित किया गया है। तो ऐसा करने वाला ये देश का पहला एयरपोर्ट बना है। रनवे के दोनों तरफ एविएशन है,
एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला। अगर बात करें केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, तो समानांतर रनवे वाला ये पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है। उसके साथ साथ अभी कुछ समय पहले स्काई ट्रैक्स अवार्ड भी प्रदान किया गया था केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए। उससे पहले अगर बात करें तो क्या था, हाँ, स्मार्ट ऑटोमेटिक एरीगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा यही बना था, केम्पेगौड़ा। उसके साथ साथ कुछ अन्य हवाई अड्डों की भी बात कर लें तो जो कुशीनगर एयरपोर्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुशीनगर एयरपोर्ट, इसके लिए अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है। वहीं सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो कोच्चि एयरपोर्ट है। उसके बाद अगर बात करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक